नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारत ताइवान और वियतनाम से जुड़ी दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली खबर यह है कि भारत और वियतनाम दोनों देश जल्द ही मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं। वहीं दूसरी खबर यह है कि क्या ताइवान और भारत के बीच होने वाली फाइटर जेट मिराज 2000 की डील कैंसिल हो गई है या फिर ताइवान ने खुद इस डील से अपना हाथ खींच लिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इन खबरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली खबर की। दोस्तों, भारत चीन विवाद के बीच भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की रणनीति अपना ली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार चीनी सरकार भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल के साथ मित्रता बढ़ाकर इन दोनों देशों का इस्तेमाल कर भारत को घेरने के लिए कर रहा है, ठीक उसी प्रकार अब भारत चीन के सभी पड़ोसी देशों के साथ सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपने रिश्तों को लगातार और मजबूत बना रहा है, ताकि भविष्य में चीन को चौतरफा घेरा जा सके। जी हां दोस्तों, भारत चीन के खिलाफ दुश्मनों के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली नीति को अपनाकर उन सभी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने पर काम कर रहा है जिन देशों की चीन के साथ दुश्मनी चल रही है, ताकि भविष्य में कभी भी युद्ध की स्थिति में चीन को चारों ओर से घेरा जा सके। इसके अलावा चीन जो अपने सभी पड़ोसी देशों के सामने अपनी सैन्य ताकत का शो ऑफ करके उन्हें डरा धमकाकर उनके ऊपर अपनी मनमानी कर रहा है, आज वे सभी देश मदद के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत सरकार भी इन सभी देशों को निराश न करते हुए हर संभव मदद करने का वादा किया है। इसी के चलते अभी हाल ही में भारत सरकार ने जापान, भूटान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी देशों के साथ कई सैन्य व रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन्हीं एग्रीमेंट में से एक है कुछ ही दिन पहले हुआ भारत जापान के बीच मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय सेना के फाइटर जेट व नवल शिप अब से जापान की एयरबेस व नवल बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस एग्रीमेंट की टाइमिंग। यह एग्रीमेंट भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच में हुआ है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में अगर चीन के साथ युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो भारत जापान के रास्ते चीन को दूसरी तरफ से भी घेर सकता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस तरह का कोई भी समझौता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनकी सभी शर्तों को नेशनल सिक्योरिटी रीजन की वजह से बिल्कुल भी बाहर नहीं आने दिया जाता है। भारत सरकार ने केवल एक देश के साथ ही इस प्रकार का समझौता नहीं किया है, बल्कि जापान के अलावा फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत ठीक इसी तरह के समझौते कर चुका है। पर दोस्तों, भारत सिर्फ इतने में ही नहीं रुक गया है। खबर आ रही है कि जापान के साथ हुए समझौते के बाद अब जल्द ही ब्रिटेन, रसिया और वियतनाम भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं और इसी विषय में भारत की यूके और वियतनाम के साथ समझौते पर चर्चा चल रही है। रूस के साथ तो पहले से ही इस तरह के समझौतों पर बात चल रही थी और रूस के साथ समझौतों के लिए चल रही बातचीत अब अपने आखिरी दौर में है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत के रूसी दूतावास में पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच नवंबर में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के साथ इस एग्रीमेंट के होने की उम्मीद है। लेकिन इस लिस्ट में ब्रिटेन और वियतनाम ये दो नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और वियतनाम का नाम चाइना की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि वियतनाम चीन का प्रमुख दुश्मन है जिसने चीन को 1979 में युद्ध में हराया था। इस युद्ध में वियतनाम ने बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को मौत के घाट उठाया था। मतलब साफ है कि अगर भारत वियतनाम के साथ ऐसा समझौता करता है तो पक्का चीन की रातों की नींद उड़ने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं आज की दूसरी और आखिरी खबर पर। क्या ताइवान ने कैंसिल की भारत के साथ फाइटर जेट मिराज 2000 की डील या खुद भारत ने खींच लिए अपने हाथ? दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर युद्ध के हालात को देखते हुए आपातकालीन हथियारों की खरीदी की योजना पर विचार कर रहा है और इस योजना के तहत भारत ताइवान से 58 सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर प्लेन खरीद सकता है। आज़ादी के बाद से भारत में जितनी भी सरकारें रही हैं उन सभी के साथ यह प्रॉब्लम रही है कि जब उनको प्यास लगती है तब वह कुआं खोदने की बात करते हैं। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज़ादी के बाद नेहरू सरकार के समय से लेकर अभी की सरकार के समय तक जब जब भारत देश के सामने युद्ध के लिए कोई दुश्मन देश दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ है, तब कहीं जाकर भारत सरकार इमरजेंसी परचेज के तहत दूसरे देशों को हथियारों को खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिस वजह से युद्ध के समय जितनी हथियारों की जरूरत भारतीय सेना को होती है उतने हथियार उन्हें कभी नहीं मिल पाते हैं और अगर हथियार मिलते भी हैं तो युद्ध हो जाने के 3-4 साल बाद, जब उनकी कोई जरूरत नहीं रह जाती है। हालांकि जब भी किसी दुश्मन देश ने भारत के ऊपर हमला किया है तो हर बार भारतीय सेना के बुलंद हौसलों की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिर भी वर्तमान की मोदी सरकार ने भारत की मिलिट्री ताकत को बढ़ाने व उसके
आधुनिकीकरण का काम पिछले सभी सरकारों के मुकाबले बहुत तेजी से किया है, जिसे नकारा भी नहीं जा सकता है। अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ अवॉक्स अर्ली मॉर्निंग सिस्टम प्लेन्स और रूस के साथ 33 फाइटर जेट और पुराने मिग 29 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की डील की है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ये डील भी तब हुई है जब भारत चीन सीमा विवाद अपने चरम पर है, लेकिन इसके पहले 2014 में भारत में जब मोदी सरकार बनी थी, उसके 2 साल बाद साल 2016 में ही पीएम मोदी ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान खरीदने की डील की थी, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ समय पहले ही भारत आ चुकी है। लेकिन अब भी इंडियन एयरफोर्स के पास 12 स्क्वाड्रन की कमी है और यह कमी भारत चीन के बीच मौजूदा तनाव को देखकर और ज्यादा खल रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास सालों से इन फाइटर जेट्स की कमी रही है और इंडियन एयरफोर्स ने जब मनमोहन सरकार भारत में थी उस समय 126 मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की मांग की थी, जो कि आज तक पूरी नहीं हो सकी है। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है, इस खबर के हिसाब से अगर मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ताइवान से सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर प्लेन खरीदने की डील करना भी चाहेगी, तो ताइवान अपने इस फाइटर प्लेन्स को भारत को देने से मना कर देगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताइवान ने कुछ समय पहले ही अमेरिका से 66 F-16 भी खरीदे और पहले से मौजूद 116 F-16 फाइटर जेट को अपडेट करने की डील की थी और इस डील को पूरा होने में लगभग 4 से 5 सालों का समय लग सकता है। इसके अलावा वर्तमान में भारत चीन के साथ जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे समय में ताइवान, जिसकी वायुसेना खुद अभी जो मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें वह कभी भी भारत को नहीं देगा। यही वजह है कि भारत को इन फाइटर जेट्स के लिए लगभग 3 से 4 सालों का वेट करना पड़ेगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ताइवान ने आज से 28 साल पहले यानी कि 1992 में फ्रांस से 60 मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदे थे, जिन्हें उसने अपने ही देश में बाद में समय समय पर अपग्रेड कर दिया था और अब वो इन्हें रिटायर करने वाला है। लेकिन भारत को इन फाइटर जेट्स के लिए लगभग 3 से 4 सालों का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि ताइवान को अमेरिका से F-16 फाइटर जेट नहीं मिल जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार द्वारा ताइवान से मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदे जाने की खबर बेबुनियाद लगती है। ऐसे में भारत को अपने देश में बने तेजस फाइटर जेट्स और अपने 114 फाइटर जेट्स खरीदने की डील पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द यह फाइटर जेट्स भारत के पास आ जाएं और फिर कभी यह नौबत ना आए कि भविष्य में भारत को कभी भी सेकेंड हैंड फाइटर जेट खरीदने के बारे में सोचना पड़े। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।